नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। खासकर 35 साल की उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में कई बदलाव आने लगते हैं। हार्मोनल परिवर्तन, हड्डियों की कमज़ोरी, थकान, वजन बढ़ना, बालों का झड़ना और त्वचा की चमक कम होना जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर खान पान पर ध्यान दिया जाए तो इन समस्याओं को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें 35 साल की उम्र के बाद महिलाओं को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये चीज़ें शरीर को ताकत देंगी, हड्डियों को मजबूत बनाएंगी और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करेंगी। तो ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है दूध और दही। 35 साल के बाद महिलाओं की हड्डियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। इसका मुख्य कारण शरीर में कैल्शियम की कमी और हार्मोनल बदलाव होते हैं। दूध और दही कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत माने जाते हैं। इनका नियमित सेवन करने से हड्डियां मजबूत रहती हैं, दांत स्वस्थ रहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। अगर किसी को दूध पसंद नहीं है तो वह दही, छाछ या पनीर का सेवन कर सकते हैं। रोजाना 1 से 2 ग्लास दूध या 1 कटोरी दही ज़रूर खाएं। बहुत से लोगों को सिंपल सा दूध पीना पसंद नहीं है, तो वो कुछ फ्लेवर ऐड करके जैसे कि केसर और बादाम पिस्ता डालकर आप कुछ शेक बना लें। मैंगो शेक, जैसे कि अभी तो मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो आप मैंगो शेक बनाकर पी सकते हैं। और मतलब विदाउट शुगर ना डालें और सिर्फ दूध का ही इस्तेमाल करें और प्योर मैंगो का ही इस्तेमाल करें। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। बादाम है, दूध में आप बादाम डालकर थोड़े से उसको मतलब बादाम को रोस्ट करके उसका पाउडर बनाकर आप दूध में डालकर डेली रात को नियमित रूप से ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और इन चीज़ों को आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। दही तो आपको रोज़ाना खाने के साथ खाना है। दही को रायते के रूप में खाइए, चाहे दही को ऐसे ही खाइए, आपकी मर्ज़ी है, चाहे दही का छाछ बनाकर। दही जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं ना बॉडी को, उनको भी बहुत इम्प्रूव करता है। आइए अब बढ़ते हैं नंबर 2 में होते हैं सूखे मेवे, जो कि जिसे हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश और अंजीर जैसे सूखे मेवे महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। रोज़ाना डेली आपको 5 से 6 बादाम रात को भिगाना है। उसके साथ 1 अखरोट की गड़ी कहते हैं वो अखरोट का टुकड़ा, और उसके साथ अंजीर है तो अंजीर चलेगा वो, या तो फिर वो जो काली वाली किशमिश आती है ना, वो भिगा कर रखें। और सुबह सुबह उसका पानी आप उसे धोकर अच्छे से रात को भिगा लीजिए। उसका पानी खाली पेट पी लीजिए और वो खाइए और वॉक पर जाइए, या जो भी है अपना काम आप करते रहिए। इससे ना आपकी दिन भर की जो थकान है, आपका जो शरीर का मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ेगा। हमारी जो थकान की जो क्षमता होती है ना वो कम होती जाएगी, क्योंकि इनमें पाए जाते हैं प्रोटीन, हेल्दी फैट, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन ई। ये शरीर की कमज़ोरी दूर करने में मदद करते हैं और दिमाग को भी तेज बनाते हैं। खासकर अखरोट और बादाम दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। यानी कि जो दिल का दौरा पड़ता है, जिसे कहते हैं कि हमारा जो दिल है ना, हार्ट जो है ना, अखरोट और बादाम से स्ट्रॉन्ग बनता है। तो सुबह भिगोए हुए 4-5 बादाम और 2-3 अखरोट की गड़ी खाने की आदत डालें। मैं सच कहती हूँ दोस्तों, कुछ ही दिनों में फ़र्क महसूस होने लगेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं अपना रही हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आपको भी ये सलाह देनी चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे है हरी पत्तेदार सब्जियाँ। पालक, मेथी, सरसों, चौलाई और बथुआ जैसी हरी सब्जियाँ पोषक तत्वों का खजाना होती हैं। इनमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है आयरन, कैल्शियम, फाइबर, फॉलिक एसिड। मुझे पता है हरी सब्जियां बहुत से बच्चे खाने से इनकार करते हैं,
तो आप उन्हें कुछ ऐसे पकोड़े वगैरह या कुछ ऐसे कटलेट वगैरह में छोटे छोटे एकदम बारीक बारीक काट कर आप दे सकते हैं बच्चों को डालकर। जैसे कि पुदीना हो गया, पालक हो गया। पुदीना पेट ठंडा करता है, डाइजेशन में हमें बहुत काम आता है। और पालक में जितना आयरन होता है ना, वो किसी में भी नहीं। पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बथुआ, पालक, ये सब के आप पकोड़े बना सकते हो। पकोड़े में थोड़ा सा पालक, थोड़ा बथुआ मिक्स करके आप डाल सकते हो, या फिर कुछ कटलेट वगैरह जैसे हो गया उसमें आप डालकर बच्चों को दे सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठेपला हो गया, पराठा हो गया। ठेपला में कुछ भी नहीं है, आटे में आप थोड़ा सा मेथी, पालक मिक्स करके डाल के थोड़े मसाले डालकर बच्चों को दे सकते हो दही के साथ। अच्छा, ब्रोकली कितना मतलब कहते हैं उसमें फाइबर कंटेंट बहुत है, आयरन भी है ब्रोकली में। तो ब्रोकली को आप, अगर बच्चे ऐसे नहीं खाते हैं तो मैं तो यूजुअली सैलेड में ब्रोकली यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर बच्चे ऐसे ब्रोकली नहीं खाते हैं तो आप वो ब्रोकली को आप थोड़ा सा अदरक और लहसुन के साथ थोड़ा सा मतलब एक पेस्ट कर लीजिए, फिर उसको कुछ ऐसा कटलेट टाइप बनाकर बच्चों को दे दीजिए। पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसमें ब्रोकली वगैरह डाला है या पालक वगैरह डाला है। तो इस तरह से कुछ आप कस्टमाइज़ करके दे सकते हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को। तो आप भी हेल्दी रहिए और अपने बच्चों को भी हेल्दी रखिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 4 पे आता है दालें और प्रोटीन युक्त भोजन। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। ऐसे में शरीर को पर्याप्त प्रोटीन की ज़रूरत होती है। दालें बहुत बहुत किस्म की होती हैं, एक दाल नहीं होती, इसलिए मैंने दालें कहा। चना, राजमा, सोयाबीन, मूंग और पनीर प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं। अब प्रोटीन क्या करता है देखिए, वो है हमारे मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शरीर की मरम्मत करता है, लंबे समय तक ऊर्जा देता है, कमजोरी और थकान कम करता है। अगर आप शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन, तो रोज़ाना किसी न किसी रूप में प्रोटीन ज़रूर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पे है फल और बीज। बीज का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी लेकिन अब आ गई हैं। और है इसमें, जब लोग बोल रहे हैं, मैंने भी ये चीज़ देखा है कि इसमें कुछ तो है बात। तो फल और बीज शरीर को अंदर से मजबूत बनाने का काम करते हैं। विशेष रूप से सेब, संतरा, अमरूद, पपीता, अनार और अलसी के बीज, चिया सीड्स, कद्दू के बीज आते हैं। बहुत सारे आजकल आ रहे हैं, मतलब मार्केट में आप जाओ तो बहुत सारे जो है ना, अब ये सीड्स ही लोग खा रहे हैं। मतलब कहते हैं कि इसमें बहुत भरपूर मात्रा में प्रोटीन रहता है, कैल्शियम रहता है और आयरन रहता है। और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ओट्स हो गया, ओट्स भी आप ले सकते हैं किसी ना किसी रूप में। अगर आपको ऐसे खाना पसंद नहीं आ रहा है, ओट्स की खिचड़ी पसंद नहीं आ रही है, तो आप ओट्स का पाउडर बनाकर, ओट्स को बहुत चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो। मैं तो केक्स वगैरह में भी यूज़ करती हूँ, कुकीज़ वगैरह में भी यूज़ रोटी जो बनाते हैं ना, नॉर्मल गेहूँ की रोटी में आप ओट्स का आटा थोड़ा सा मिलाकर आप वो रोटी भी बच्चे को बनाकर खिला सकते हो, ताज़ी फ्रेश एकदम सब्जी के साथ। और फ्रूट मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी मतलब मौसमी जो फ्रूट्स होते हैं ना, मौसम के जो फ्रूट्स होते हैं वो ज़रूर खाया करो। हर मौसम के एक अपने फ्रूट्स आते हैं, वो ज़रूर खाया करो। और ये जो फ्रूट्स जो होते हैं ना, वो त्वचा को स्वस्थ रखते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं। रोज़ाना एक फल और 1 चम्मच बीज खाने की आदत बनाएं। अच्छा, अब ये तो खाने की हो गई बात। 35 साल के बाद महिलाओं के लिए कुछ ज़रूरी आदतें भी हैं। आगे अब वो बता रही हूँ। सिर्फ अच्छा खाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कुछ अच्छी आदतें भी ज़रूरी हैं। जैसे कि रोज़ कम से कम 30 मिनट टहले, यानी कि वॉकिंग। 30 मिनट इनफ है आपके लिए। पूरे दिन में सिर्फ आधा घंटा निकालिए, वॉक करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, पर्याप्त पानी पीजिए।
7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। नींद हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तनाव को कम करने की कोशिश करें, ज़्यादा सोचें मत। योग और हल्की एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इन छोटी छोटी आदतों से आपका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत रह सकता है। तो दोस्तों, 35 साल की उम्र कोई ज़्यादा नहीं होती, लेकिन यही वह समय है जब शरीर को अतिरिक्त देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप दूध, दही, सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स, हरी सब्जियां, प्रोटीन युक्त भोजन और फल बीज को अपनी डाइट का हिस्सा बना लें तो बढ़ती उम्र में भी खुद को फिट, ऊर्जावान और मजबूत महसूस कर सकती हैं। याद रखिए, अच्छी सेहत किसी दवा से नहीं, बल्कि रोज़ की अच्छी आदतों से, सही खान पान से बनती हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपनी मम्मी, पापा, बहन, भाई, पत्नी जो भी हैं दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।